ये देखिए जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा कद्दू का रायता तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा ये हमारा रायता है। आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के एहसास को ये कम करता है और मैदे को ठंडक बख्शता है। बहुत ही लजीज और फ़ायदेमंद हमारा ये रायता है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनस मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता। लौकी का बनाएं या कद्दू का बनाएं, सेम टेस्ट बनता है और दोनों की अफादियत बिल्कुल एक जैसी है। कद्दू हो या लौकी हो, ठंडी सब्जी है ये, और रायते में तो इसकी तासीर और भी ठंडी और मज़ेदार हो जाती है। गर्मियों में अक्सर लोगों का सालन खाने को दिल नहीं चाहता, तो कद्दू के रायते के साथ आप रोटी खाएं, पराठा खाएं, खिचड़ी के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, किसी के साथ भी खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये लगता है और कद्दू का रायता खा के बहुत ही ठंडक महसूस होती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप सालन बनाते हैं तो साइड पे आप साथ साथ इसको भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बहुत ही आम सी चीज़ें जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। एक मैंने लौकी ले ली है और थोड़े कुछ टमाटर ले लिए, प्याज ले लिए, हरी मिर्चें ली हैं। ये सब चीज़ें जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से शामिल करेंगे। दही ले लिया है मैंने। कुछ मसाले हम इसमें सिंपल से ऐड करेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे लौकी को छील लेंगे। कद्दू को हमने क्रश कर लिया है। अब हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। पैन, कढ़ाई, देगची जो भी आप लेना चाहते हैं, उसमें अब हम इस कद्दू को डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ये देख रहे हैं, आधे से भी थोड़ा गिलास पानी का ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट में हमारी लौकी गल जाएगी। फिर हम 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसका पानी जो हमने थोड़ा सा डाला था और कद्दू ने अपना पानी भी जो छोड़ा था वो सारा ड्राई हो चुका है। हम चेक करते हैं, ये गल गया है। देखें बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका होगा कद्दू। हमने कोशिश करनी है इसका जो पानी है वो इसके अंदर ही ड्राई हो जाए। इसको अगर हम निकाल देंगे निचोड़ के तो इसकी अफादियत जो है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। इस कद्दू को मैंने ट्रे में डाल दिया है और मैं इसको फ्रीजर में रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। इसमें से एक पोर्शन हम रायते में ऐड करेंगे और बाकी हम फ्रीज कर देंगे। जब भी फिर हमें नेक्स्ट टाइम रायते का दिल करेगा हम बस निकालेंगे और फौरी तौर पे दही में शामिल करके अपना रायता बना लेंगे। ये देखें, इस तरह आपने पोर्शन बना लेने इसके और इस तरह आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। प्याज मैंने दही फ्रीजर में रख दिया था। ये बिल्कुल अच्छी तरह चिल हुआ हुआ दही है। जितना ठंडा होगा रायता हमारा उतना ही मज़े का बनेगा। इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर लेना है। ये देखें, हमने ये सब्जियां काट ली हैं सारी। हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज को मैंने थोड़ा सा काट के पानी में डिप करके इसको धो लिया हुआ है। अब हम इसमें ये सब्जियां ऐड करेंगे। जो चीज़ आपको जितनी अच्छी लगती है आप उतनी ऐड करें। थोड़ी थोड़ी हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। ये थोड़ी बारीक वाली हरी मिर्चें इसमें डाल देती हूँ और ये मोटी मैंने गार्निश के लिए काटी हुई है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये नमक है। 1/2 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये मेरे पास भुना हुआ जीरा है, इसको हल्का सा हाथ पे मसल के ये ऐड करेंगे। और ये मेरे पास ड्राई पुदीना है, इसको भी मैं हाथ पे मसल के इसमें ऐड कर दूंगी। ड्राई पुदीने की इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इसको हमने हाथ पे मसला है तो देखें इसका पाउडर बन गया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तमाम मसाले, नमक, सुरख मिर्च वगैरह सब चीज़ें आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें कद्दू हमारा ठंडा हो चुका है। हम इसमें से एक पोर्शन इसमें ऐड कर देंगे और बाकी का दोबारा से फ्रीज कर देंगे। इसका पानी भी आप देख रहे हैं कि मैंने दही में पानी नहीं ऐड किया, मैं इसका पानी भी साथ ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी सारी ठंडक, इसकी सारी अफादियत जो है वो इसके पानी में है। आपने इसको निचोड़ के निकालना नहीं है। देखें, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ ये ठंडा ठंडा रायता बहुत ही मज़े का लगता है।
आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इसकी अब हम गार्निश कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर प्याज डाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो इसके बगैर भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा कद्दू का रायता तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये तैयार हुआ है। इसके होते आपको बिल्कुल किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारा ये रायता तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।